हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और हेल्दी हैं। सो इन द क्यू of class 5th mathematics, today we are going to study chapter 2, that is shapes and angle. Shapes and angle. Let us have a small reading of the chapter. Rohini and Mohini are twin sisters. They love doing the same thing. One day, when they were making shapes with matchsticks, Shaila gave them a challenge. Rohini will make a shape, Mohini has to make the same without looking at it, but she can ask questions. Oh, that is so simple. Rohini made this shape. So there's a shape in the green box. You can look at the shape which has been made by using the matchsticks. Mohini. Now Mohini is asking some question. See, Mohini, is it a closed shape or an open shape? Rohini, it is a closed shape. Mohini, how many sides are there? Rohini, it has. बच्चों, यहाँ रोहिणी और मोहिनी दो बहनें हैं। वो आपस में एक दूसरे का शेप बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोहिनी अपनी बहन रोहिणी का शेप बनाना चाह रही है और चैलेंज किसने दिए? शैला ने। क्या बोला है? चैलेंज किया है कि आपको सेम शेप बनाना है और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स सेम यूज करने हैं और आपको देखना नहीं है पर शेप कैसा होना चाहिए, सेम शेप बनना चाहिए। चैलेंज यही है। तो इन्होंने शेप तो बनाया पर इन दोनों के शेप्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। इन दोनों के शेप डिफरेंस है। और थर्ड, देखो थर्ड वाला जो फिगर है उन्होंने फिर मोहिनी ने फिर से ट्राई किया रोहिणी का शेप कॉपी करने के लिए, पर क्या हुआ? उन्होंने फिर ट्राई किया पर शेप डिफरेंट बना। पर मैचस्टिक्स कितने यूज हुए? 6 ही इस्तेमाल किए गए हैं। Both the sisters have made the shape by using the matchstick, but the shapes are different. बच्चों, आप देख सकते हैं दोनों बहनों ने क्या किया? शेप तो बनाए पर शेप इनके डिफरेंट है। इन्होंने क्वेश्चन भी किए आपस में पर इनके शेप डिफरेंट है। बट दे हैव बीन मेड बाय यूजिंग द 6 मैचस्टिक्स। मैचस्टिक्स कितने यूज हुए हैं? 6 ही यूज हुए हैं पर इनके शेप्स कैसे हैं? डिफरेंट शेप्स हैं। ओके बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड जो आपने सुना वो है शेप। तो शेप तो हम हमेशा सुनते हैं। कोई आपके पेरेंट बोल देते होंगे, अरे तुम्हारा फेस तो कैसा है? सर्कल शेप में है। अरे ये नोटबुक कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो शेप जो वर्ड है हमने अपनी डे टू डे लाइफ में हर बार सुना होगा। सो लेट अस नो व्हाट इज द शेप। शेप, इट इज द आउटलाइन ऑफ समथिंग और द बाउंड्री ऑफ समथिंग। इट इज द आउटलाइन। ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सामान का आउटलाइन होता है या उसकी आउटर बाउंड्री होती है। उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसका शेप। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? बॉल। ये जो बॉल आप देख रहे हो, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और इसके आउटर लाइन को देखें तो किस फॉर्म में है ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। सर्कल से बना है हमारा सर्कुलर वर्ड। तो ये हमारा किस शेप क्या है? इसका सर्कुलर है। और सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, आपने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड जरूर देखा होगा। तो जो ब्लैक बोर्ड है, अगर इसके हम आउटलाइन या इसकी बाउंड्री को देखें, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करें और अदर पॉइंट तक जाएं तो ये किस फॉर्म में हमें नजर आता है? जरा सोचिए और ध्यान से बताइए किस फॉर्म में है। तो अगर आप इसकी आउटर बाउंड्री को देखेंगे तो ये किस फॉर्म में है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बच्चों, here are the some common shapes that we observe in day-to-day life. The first one is circle, the second one is triangle, square, rectangle, hexagon, octagon. So these are the some of the common shape that you must have heard. बच्चों, इसे हम आगे समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म है लाइन। आपने लाइन वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। कई बार आपको टीचर बोल देते हैं लाइन में आइए, कम इन क्यू और कम इन लाइन। जब आप असेंबली में खड़े होते हो तो आप कैसे खड़े होते हो? लाइन में खड़े होते हो। सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स। सो व्हाट इज अ लाइन? Straight one dimension figure that has
नो थिकनेस एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखो आपको जो फिगर दिख रहा है ए बी, ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एंडलेस डायरेक्शन में हम इसे बढ़ा, ए बी क्या है, ए बी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एंडलेस मतलब हम इसे किसी भी डायरेक्शन में कई दूरी तक बढ़ा सकते हैं। सो इसे हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसे लाइन बोल रहे हैं। और ये क्या है, वन डायमेंशन है। कैसा है, वन डायमेंशन। ठीक है, इसकी थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम वन डायमेंशन फिगर बोलेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, बोथ द डायरेक्शन। आप देख सकते हो इसमें दोनों साइड एरो बनाए हैं, मतलब हम इसे ए के साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और बी के साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो इनकी हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंडेड फॉर्म में ये बढ़ सकता है। ठीक है, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो कि ए बी, अगर आपको मैथमेटिक्स टर्म में ए बी को रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम ए बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से एरो, डबल साइडेड एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या दिखाता है, हमारा एक लाइन। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लाइन ए बी रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, ए बी, लाइन ए बी, ऐसे एरो बनाते हुए। ठीक है बच्चों, our next term is ray. What is a ray? See, part of line, it is also a part of line that has fixed starting point but no end point. That means a ray, it has a starting point. इसका एक starting point होगा। इस फिगर में आप देख सकते हो ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए से स्टार्ट होती है लाइन और कहाँ बढ़ रही है, बी डायरेक्शन में। लेकिन ये लाइन नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, रे बोलेंगे। आपने बेटा रे सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा जो टॉर्च होती है, जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो क्या निकलती है, उसमें से लाइट की रे निकलती है। उसको हम क्या रीड करते हैं, रे बोलते हैं उसको हम। ठीक है बच्चों, और इसको हम एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में इसको हम इन्फिनिटी डायरेक्शन तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, our next term is angle. What is an angle? Two rays meeting at a common end point. टू रेज, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टू रेज की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि रे क्या होता है, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज एन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो रेस के बारे में तो आप जानते होंगे। अगर दो रेस को हम एक कॉमन पॉइंट पे रख दें तो वो क्या बन जाता है, उनके बीच की दूरी क्या बन जाएगी, एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, एक रे है ओ ए और दूसरी रे है ओ बी। ये दो रेस हैं, अगर हम इन्हें एक कॉमन पॉइंट पे रख दें, इस तरह से कॉमन पॉइंट अगर ओ ले लें और इनको एक साथ प्लेस कर दें तो इनके बीच ये जो बन रहा है इस टाइप का शेप, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। दो रेस के बीच में क्या बन रहा है, एंगल। इसको हम रीड करेंगे एंगल ए ओ बी। क्या रीड करेंगे, एंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, ए ओ बी, और इट इज कॉल्ड एन एंगल। Some of the examples of the angles are at the edge of the wall. Look at the wall of your house. जो आपके walls हैं ये दूसरी wall से, आपके 4 walls हैं या नीचे फ्लोर है, इसके साथ क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं। बिटवीन दी आर्म्स, जब आप स्कूल में पीटी करते होंगे, पीटी क्लासेस होते होंगे, तो आपकी जो आर्म है आपके बॉडी के साथ क्या फॉर्म करती है, एंगल फॉर्म करती है। इसी तरह से डिफरेंट आपकी जो बुक्स हैं, जो आपके ब्लैक बोर्ड है, ये सारी क्या फॉर्म करती है बेटा, ये कहीं ना कहीं साइड्स के बीच में एंगल फॉर्म करते हैं। आपकी नोटबुक देख लीजिए, कोई शेप उठा लीजिए, अगर उसमें डिफरेंट साइड्स हैं तो दो साइड्स आपके बीच में क्या फॉर्म कर रही हैं, एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एंगल्स के आप हर चीज़ में देखते होंगे, बहुत सी चीज़ें एंगल फॉर्म करती हैं। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी कैसे स्टैंड होती है, हमारे सरफेस पे हम क्या स्टैंड होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में स्टैंड होता है। ये सारे टर्म्स क्या हैं, एंगल से रिलेटेड है। आगे हम इसके बारे में समझेंगे कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं एंगल्स। ठीक है, और उनके नेम भी हम जानेंगे।